उसे कहा कि वो अपनी फैमिली के साथ मेरे घर आकर मेरे रिश्ते की बात करे। उसकी हाँ पर मैंने घर बता दिया। जब रिश्ते की बात आई तो उसके इंतज़ार में सुबह से शाम हो गई, मगर वो नहीं आया। मैंने जब उसे कॉल की तो उसका नंबर भी बंद जा रहा था। अगली सुबह उसकी कॉल आई और उसने बताया कि उसकी अम्मी हमारे रिश्ते के लिए बिल्कुल नहीं मान रही। तो मैंने उसे कहा कि तुम तो कहते थे तुम्हारी फैमिली की तरफ से कोई मसला नहीं है, फिर अब ये सब क्या है? तुम खुद बताओ कि मैं अब घर वालों को क्या जवाब दूं? उसने कहा कि मुझे कुछ वक्त दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैंने अपने घर बात की और घर वालों ने मुझे 1 साल तक का वक्त दे दिया। 1 साल में वक्त इतना बदल गया कि वो मुझसे कई कई दिन तक बात नहीं करता था, और जब भी मैं उससे शादी की बात करती तो वो अपना मोबाइल फ़ोन बंद कर देता। फिर उसने एक दिन मुझे कहा कि मेरी माँ कभी नहीं मानेगी और मैं अपनी माँ की मर्ज़ी के बगैर कहीं शादी नहीं कर सकता। तुम ये बात मान लो कि हमारी शादी कभी नहीं हो सकती। तुम कहती हो और शादी कर लो। मैं उसके प्यार में मुकम्मल तौर पर पागल हो चुकी थी। सारी सारी रात रोती रहती थी। शादी की बात पर घर वालों को जान से मर जाने की धमकियां देती थी और कई कई दिन तक भूखी रहती थी। 1 साल बाद मुझे पता चला कि वो शादी करने जा रहा है। मेरी तो जैसे दुनिया हिल गई। बहुत सोचने समझने के बाद मैं उसकी माँ से मिलने चली गई। मैं उसकी माँ के पाँव पड़ गई। उसकी माँ के सामने हाथ जोड़े रोने लगी तो उसकी माँ ने मुझे बताया कि वो अपनी कज़न से बचपन से ही मोहब्बत करता था और उसी से शादी करने की ख्वाहिश भी रखता था, पर उसकी कज़न ने साफ इनकार कर दिया और उसकी कज़न ने उससे शादी करने से साफ इनकार कर दिया था। उसकी कज़न उस दिन मानी थी जिस दिन हम लोगों ने आपके घर आना था। वो तुम्हारे साथ प्यार नहीं करता था, बल्कि उसने तुम्हारे साथ प्यार करने का ड्रामा किया था। उसने सिर्फ अपनी कज़न को दिखाने के लिए ये सब ड्रामा रचाया था। मैं ये सब सुनकर अपने घर आ गई। आज मैं मुकम्मल तौर पर ज़हनी मरीज़ा बन चुकी हूँ। डिप्रेशन का शिकार होकर रह गई हूँ। कोई अपनी दुनिया संवारने के लिए किसी की दुनिया कैसे उजाड़ सकता है? मुझे आज तक इस बात का जवाब नहीं मिल पाया।